साला फैसला साथ साथ से मुल्तवी सुनो वो और हैरान का आजाद करें साथ साथ इसके बाद मैं भाई साहब से गुजारिश करता हूँ वो 1 मिनट में हाजिर होगा धन्यवाद भाई साहब सकूत चेहरा में बसने वालों तकदीर का मजाज देखो आज का मौसम जो ठीक गुजरे कल का मौसम खराब होगा। इसके बाद दरबार भाई तोती से रिजवान खान साहब से मस्जिद में हो 1 मिनट अपने हालात का इजहार करें। साबक जन्नत साहब की जगह दरबार भाई तोती रिजवान यूसुफ साहब। इसके बाद सीनियर इंजीनियर लोकेशन रिकॉर्ड जनाब अजीम अमीन साहब से मुल्तवी हो वो 1 मिनट के अंदर अपने हैरान का इजहार करें। अजीम मुगल साहब छू रहे थे जालिमों के साथ मेरे पाँव के साथ छू रहे थे जालिमों के साथ मेरे पाँव के साथ किस कदर ऊंचा था मैं सूली पे चढ़ जाने के बाद इंतहाई इज्जतों के लायक वाजिबुल इहतराम मोहतरम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों और सामने पिंडार में खड़े जम्मू कश्मीर के हम बदलो धरती माँ के फर्जंदों आज़ादी पसंद इनकलाबी साथियों मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों पारा पारा कलाम देश के कलाम वासियों उम्मत मोहम्मदिया के लोगों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट और तमाम आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम और ज़ाती टाइम निकाल कर कायदे तारीख कायदे इनकलाब शहीद कश्मीर बाबा इकबाल हजरत मकबूल भट्ट की
बतालवीसी मस्जिद पर यहाँ पर आकर मकबूल पद को खराज अकीदत खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और ये हमारी रैली का इनेकाद बाहर से आने वाले काफिले सियोर से आने वाला काफिला जिसकी क़यादत रियासत मुजव्वर अकील भट्ट साहब, इफ्तिखार भट्ट साहब, साकब खबर साहब और बल्कि से आने वाला बड़ा काफिला जिसकी क़यादत अदीब साहब आबद कश्मीरी साहब और शेरी से आने वाला काफिला दरबार से आने वाले मैं तमाम को खुश आमदीद करता हूँ। और यहाँ पर आज 11 फरवरी जो मकबूल भट्ट ने फांसी का फंदा जोड़कर ये गाजिबों को कागजों को ये बता दिया था, ये काफिला ना रुकेगा ना झुकेगा। इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी खुद मुख्तारी का ये हमारा सफर जारी रहेगा। मकबूल भट्ट ने जब यहाँ से निकले हिंदुस्तान के इस बादल कंट्रोल लाइन को पाँव तले रौंदा और वहाँ पर जाकर आपने कश्मीर की आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए काम किया। मकबूल भट्ट ऐसा एक नजरिया था, मकबूल भट्ट एक ऐसी सोच थी, मकबूल भट्ट ऐसा फिक्र था कि उसने तमाम सोई कौम को जगा दिया। तो हमारा आखिर पर में 11 फरवरी के हवाले से ये कश्मीरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक कश्मीर आज़ाद खुद मुख्तार नहीं हो जाता तब तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी। और यहाँ से हम ये भी मुतालबा करते हैं कि कश्मीर की आज़ादी का, खुद मुख्तारी का, खुशहाली का और वहादत की बहाली का, और जब तक ये कंट्रोल लाइन खत्म नहीं हो जाती, अफवाज का इखला नहीं हो जाता, हमारी जदोजहद जारी रहेगी। तो मैं आखिर बार मकबूल भट्ट के इस नारे के साथ इजाज़त चाहता हूँ। ये वतन इसका फैसला इस पर जिंदगी सलाहें टूटेंगी कुफलू को परेशान किन देखेंगे, जिंदगी सलाहें टूटेंगी कुफलू को परेशान किन देखेंगे। ये दावा है जंजीरों हम जश्न बहारा देखेंगे। उनके बाद सियासत से मुल्तविस हो वो 1 मिनट के अंदर अपने कायद को खराज अकीदत पेश करें। यासिर साहब। पेश करता हूँ और इसमें शख्सियत को सामने जदोजहद जारी रखेंगे। और हम ये भी अज़म करते हैं कि हम सब कुछ आज़ादी की नियमत से मालामाल हो गए। यहाँ आने वाले तमाम अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, खून है गिरता है तो जल जाता है। इनके बाद मैं कुरेटा से राजा अलीफ साहब से मुल्तमिस हूँ वो आए और अपने कायद को खराज अकीदत पेश करें। राजा अलीफ साहब। मेरे वतन के नौजवानों, अजीज़ों, मैं आपको इस बात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने उस अजीम कायद मोहम्मद मकबूल भट्ट को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए। मेरे हमवतनों, इंसान दुनिया में आता है और यूँ ही चला जाता है। कोई तिबी मौत में जाता है, कोई अक्सदी मौत होता है, कोई जामे शहादत पाता है। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिनका किरदार रहती दुनिया तक जिंदा रहता है। रियासत जम्मू कश्मीर, चाहे मकबूजा कश्मीर ले लें या आज़ाद कश्मीर का टुकड़ा जो 4143 मरबा मील का है, या गिलगित बल्तिस्तान जो कमोबेश 28,000 मरबा मील है। यहाँ बड़ी बड़ी कदार शिक्षा पैदा हुई, लाखों के जलसे और जुलूस से खिताब किया, लाखों वोट लेकर असेंबली में गए, हुक्मरान बने। लेकिन इस दुनिया से कूच करने के बाद उनके आबाई हकूक बल्कि आबाई शहर में छोटा सा प्रोग्राम तक नहीं मुनक्किद किया जाता। ये उस कायद
शहादत और उस कायद की जुर्रत, उस कायद की सोच से दिखाता है कि आज 11 फरवरी हिंदुस्तान ने तिहाड़ जेल में खामोशी के साथ तख्ता कर ये सोचा था कि मकबूल भट्ट की शादी के बाद रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर खुद मुख्तारी, आज़ादी और रियासत का ज़बान मुतहदा होकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। लेकिन आपकी जुर्रत ने, ओवरसीज हमारे भाइयों की जुर्रत ने, रियासत की हर इकाई के अंदर बसने वालों की जुर्रत ने ये साबित किया कि हर घर के अंदर मकबूल का नजरिया, सोच और मकबूल भट्ट की जुर्रत और उसके जो नजरियात हैं वो कायम और दायम है, वो रोज आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, जम्मू लिबरेशन फ्रंट का जब क़याम अमल में आया मई 1970 में, तो एक तवील अरसा तक हम उंगलियों में गिने करते थे तादाद, लेकिन आज अल्लाह का फजल और करम है कि हजारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। चूंकि कोटली में भी एक बड़ा प्रोग्राम है, चूंकि हर जिला हेडक्वार्टर में बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, तो इसलिए साथ के साथ मैं आप नौजवानों से एक ही गुजारिश करूंगा कि अपने सोच को बेहतरीन एक सिमत की तरफ ले जाएं और रियासत की मुतहदा पाली के लिए आप जदोजहद करें। जब रियासत मुतहदा बाल और आज़ाद और खुदमुख्तार होगी तो आपके तमाम मसाइल का हल वहाँ मौजूद है। ये आज़ाद कश्मीर का एक बिजली की जो आमदनी है वो मेरे भाइयों अजीजों 60 खरब रुपया सालाना है, 60 खरब रुपया सालाना है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत 3.5 खरब का बजट देती है, बाकी 56 खरब रुपया आपका जो है वो कहीं गायब हो रहा है और आपको बेकारी समझा जाता है। उठो, इस मुल्क की आज़ादी बहाल करो। इस मुल्क की जो ये मुस्लिम सरहदें लगाई गई है, जबरन तकसीम किया गया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि आपके हिंदुस्तान के सामने तमाम ऑप्शन नाकाम हो चुके हैं। हिंदुस्तान में आखिरी तीर कानूनी और आईनी लगाया गया 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद पाकिस्तान का दम टूट गया। मैं ये इस की वसादत से आप भाइयों की मदद के साथ हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि वो फिलहाल माइदा इजारिया स्टैंड जो उन्होंने मुतहदा रियासत के हुक्मरानों के साथ किया था उस पर अमल दरामद किया जाए और वकालत का जो फराज है दूसरा कोई किसी की वकालत नहीं कर सकता, वो वकालत कश्मीर के हवाले की जाए। बस मैं इसी पर इजाज़त चाहता हूं।